हरियाणा के फरीदाबाद में बहू की हत्या कर शव को घर के बाहर दफनाने के मामले में जब इसकी जांच की गई तो कई सनसनीखेज खुलासे सामने हो रहे हैं। खुलासे में पता चला कि मुख्य आरोपी ससुर ने हत्या करने से पहले कथित रूप से अपनी बहू से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बहू की हत्या में सास भी कथित रूप से शामिल थी और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतका का पति अरुण घटना के बाद से ही फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी भूप सिंह, जो कि मृतका का ससुर था, उसे अपराध शाखा ने फिर से 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान ससुर ने कथित तौर पर खुलासा किया कि हत्या की योजना पहले ही बना ली गई थी। इन्होंने अपनी बहू तनु की हत्या का प्लान 15 अप्रैल को ही बना लिया था। उसके पति और सास भी इस योजना में कथित तौर पर शामिल थे। पूछताछ के दौरान आरोपी भूप सिंह ने खुलासा किया कि योजना के अनुसार सास को 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के एटा में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए भेज दिया गया था। पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल की रात को अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन काजल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्र वधू की हत्या कर दी है और नाश को कुर्द करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। सर, इसमें बात करें तो जो अन्य आरोपी हैं और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जांच अभी पुलिस की चल रही है और कब तक ये फिलहाल जो है भूप सिंह ही हमारे सामने जो दोषी है, परंतु दौरान रिमांड कोई और अगर सामने तथ्य आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई। उसके बाद ये तय हुआ कि ससुर अकेले ही तनु की हत्या करेगा। वही पति अरुण ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में चला गया। आरोपी भूप सिंह देर रात तनु के कमरे में घुसा और दुपट्टा से उसका गला घोंटने ही वाला था, लेकिन बेहोश बहू को मारने से पहले आरोपी ने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भूप सिंह ने अपने बेटे और पत्नी को दुष्कर्म के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद मुख्य आरोपी ने अपने बेटे अरुण को ऊपर कमरे में बुलाया और दोनों ने शव को उठाकर गली में पहले से खोदे गए गड्ढे में कथित तौर पर फेंक दिया। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने शव के ऊपर ईंट और मिट्टी डाल दी। इस पूरी घटना से हैरान पड़ोसियों ने क्या कहा, सुनिए। आज से करीब 2 से सवा 2 महीना हो गया। तो जब इन्होंने गड्ढा खोदा था तो ये जिस तरह से बैरिकेडिंग लगी, इसी तरह बैरिकेड कर दिया था शाम का टाइम था और बोले जी हम सोख्ता बनवा रहे हैं यहाँ पे। सोख्ता बनवा रहे हैं, पानी इनका खराब हो गया था, पानी जिसमें जाता है उधर से घूम के जाइए। बस चले गए। इसके बाद इन्होंने सुबह सोख्ता पाट दिया। उसके दूसरे दिन हल्ला मचाते हैं कि हमारी बहू भाग गई। तो मोहल्ले में सबको यही पता चला कि आज आमतौर पर लड़कियाँ भाग रही हैं जी, तो भाग गई होगी। लेकिन शंका सबके मन में था, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं था। शंका सब आप लोगों ने पूछा तो कई इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट ये लिखवाया कि हमारी लड़की बहू भाग गई है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई या कुछ भी। वहाँ पे क्या लिखवाई है हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन पड़ोस में यही बताया गया कि बहू भाग गई हमारी। 2 महीना पहले बहू गायब हो गई कि भाग गई ये बोल रहे। अब भाई पता नहीं चला। मैं के बाद में प्रेस डाला है, सब लोगों ने डाला है, तो सोख्ता खुलवाया है, इसलिए कल निकली थी। इतना में जानकारी भीड़ हो जाती है तो काफी लोग आते हैं, पूरे रोशन नगर के लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। हाँ, तो बहू इसमें निकली है, बस इतना जानकारी भाई। किसकी लापरवाही मानते हैं? 2 महीने अब भाई ये पता नहीं चला कैसे क्या हुआ है भाई, इतना पता नहीं चला है। किसी से वास्ते नहीं रखते थे, किसी से बोल चाल नहीं रखते थे। बहू को शक्ल भी नहीं देखी किसी ने, कैसी है, गोरी बड़ी कैसी, मतलब कुछ ही देखा ही नहीं किसी ने। हाँ, बस अब ये हुआ है मामला, तब सब इकट्ठे भाई पता चला कि कैसे क्या हुआ है। जब नायब तहसीलदार जसवंत सिंह के सामने ये गड्ढा खोला गया और तनु का शव बाहर निकाला गया, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में ससुराल पक्ष के 4 लोगों भूप सिंह, सास सोनिया, बेटे अरुण सिंह और बेटी काजल के खिलाफ पल्ला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। तनु की हत्या कर कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को घर के सामने ही दफना दिया था। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने करीब 2 महीने तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले को छुपाए रखा।